गीता इज इजी प्रेम पूर्व प्रस्तुत करते हैं। आज के समय की गीता हम सब के लिए, सही आचरण के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए प्रस्तुत है। गीता का 18वां और अंतिम अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। ये अध्याय त्याग, संन्यास और मुक्ति, मोक्ष के मार्गों की व्याख्या करके भगवद गीता का समापन करता है तथा परम स्वतंत्रता के लिए निस्वार्थ कर्म, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण के प्रमुख महत्व को रेखांकित करता है। हमें उम्मीद है कि यह आपके जीवन में उपयोगी होगा। चलिए अध्याय 18 शुरू करते हैं। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, मैं संन्यास तथा त्याग के सत्य को अलग अलग जानना चाहता हूं। काम्य कर्मों के त्याग को मुनि संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि सभी कर्मों को बुरा मानकर त्याग देना चाहिए, जबकि अन्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। हे भर्तों में श्रेष्ठ, त्याग के विषय में अंतिम सत्य मुझसे सुनो, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों के लिए यज्ञ, दान और तप पवित्र करने वाले हैं। परंतु हे पार्थ, इन कर्मों को भी आसक्ति और फल को त्याग कर ही करना चाहिए, ऐसा मेरा उत्तम तथा निश्चित विश्वास है। परंतु कर्म का त्याग उचित नहीं है, मोहवश उसका त्याग तामसिक कहा गया है। जो मनुष्य शरीर के कष्ट के भय से दुखदायी होने के कारण कर्म का त्याग कर देता है, वह राजस त्याग है। वह उसका फल प्राप्त नहीं करता। हे अर्जुन, जब कोई कर्म करने योग्य हो तो आसक्ति और फल का परित्याग करके उस कर्म को करना ही सात्विक माना जाता है। सत्वगुण से युक्त और स्थिर बुद्धि से युक्त तथा संशय रहित त्यागी पुरुष अप्रिय कर्म से द्वेष नहीं करता और प्रिय कर्म में आसक्त नहीं होता। देहधारी प्राणी द्वारा कर्मों का पूर्णतः त्याग नहीं किया जा सकता, किंतु जो कर्मों के फलों का त्याग कर देता है उसे त्यागी कहते हैं। मृत्यु के बाद कर्म का 3 प्रकार का फल अप्रिय, प्रिय और मिश्रित त्याग न करने वाले को प्राप्त होता है, परंतु त्यागी को कभी नहीं मिलता। हे महाबाहो, मुझसे समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 5 कारणों को सीखो, जैसा कि समस्त कार्यों का अंत करने वाली बुद्धि में कहा गया है। वे हैं शरीर, माध्यम, विभिन्न इंद्रियां, विविध प्रकार के विभिन्न कार्य तथा इनमें से 5वां देवता जो अधिष्ठाता है। मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मन से जो भी कार्य करता है, चाहे वह ठीक हो या विपरीत, ये 5 उसके कारण हैं। ऐसी स्थिति में जो मनुष्य अशुद्ध अज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को, परम को कर्ता के रूप में देखता है, वह विकृत मन वाला उसे नहीं देखता। जो अहंकार की धारणा से मुक्त है, जिसकी बुद्धि प्रभावित नहीं होती, यद्यपि वह इन लोगों को मारता है, वह न तो मारता है न ही उस कर्म से बंधता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों मिलकर कार्य के कारण बनते हैं। साधन, विषय और कर्ता ये तीनों ही कार्य के आधार हैं। ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सांख्य दर्शन में गुणों के भेद से 3 ही प्रकार कहे गए हैं, सो भी तुम यथावत सुनो। जिससे संपूर्ण भूतों में एक अविनाशी तत्व देखा जाता है, पृथक पृथक में भी अविभाज्य, उस ज्ञान को तू सात्विक जान।
परंतु जो ज्ञान समस्त प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न भूतों को देखता है, उस ज्ञान को तू राजसिक जान। जबकि जो एक ही प्रभाव तक सीमित है, मानो वह संपूर्ण है, तर्कहीन है, सत्य पर आधारहीन है तथा तुच्छ है, उसे तामसिक घोषित किया जाता है। फल की इच्छा न रखने वाले तथा आसक्ति से मुक्त होकर बिना किसी राग या द्वेष के किया गया नियत कर्म सात्विक कहलाता है। परंतु जो कर्म फल की इच्छा से या अहंकार से तथा अधिक प्रयास से किया जाता है, वह राजसिक कहलाता है। वह कार्य तामसिक माना जाता है जो परिणाम की परवाह किए बिना भ्रम के कारण किया जाता है, जिससे शक्ति और धन की हानि होती है, दूसरों को और स्वयं की क्षमता को नुकसान पहुंचता है। जो कर्ता आसक्ति से मुक्त, अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सफलता या असफलता से अप्रभावित रहता है, उसे सात्विक कहते हैं। जो कामी, कर्मफल की इच्छा रखने वाला, लोभी, दुष्ट, अशुद्ध, शीघ्र प्रसन्न या निराश हो जाने वाला हो, ऐसा कर्ता राजसिक कहलाता है। अस्थिर, अशिष्ट, अभिमानी, बेईमान, दुर्भावनापूर्ण, आलसी, निराश और टालमटोल करने वाला ऐसा कर्ता तामसिक कहलाता है। हे धनंजय, गुणों के अनुसार बुद्धि और धैर्य के 3 भेदों को मैं विस्तार पूर्वक तथा पृथक पृथक रूप से बताता हूं, सुनो। हे पार्थ, जो बुद्धि कर्म और संन्यास, सत्य और असत्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म और उसके विपरीत का तथा सम्यक कर्म और उसके विपरीत का विकृत बोध रखती है, वह बुद्धि राजस है। जो अंधकार से घिरा हुआ है, अधर्म को ही धर्म मानता है और सब वस्तुओं को विकृत दृष्टि से देखता है, वह बुद्धि तामसिक है। जिस धैर्य से मन, प्राण और इंद्रियों के कार्य नियंत्रित होते हैं, वह धैर्य योग द्वारा अविचलित सात्विक है। परंतु जिस धैर्य से मनुष्य अपने मन को धर्म, कामना और धन में लगाता है तथा आसक्ति से प्रत्येक के फल की इच्छा करता है, वह धैर्य राजसिक है। जिस धैर्य के द्वारा मूर्ख मनुष्य निद्रा, भय, शोक, विषाद और अहंकार को नहीं त्यागता, वह धैर्य तामसिक है। हे भरतवंशी, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिन्हें मनुष्य आधिपत्य से भोगता है और जिन्हें भोगने से दुख का अंत होता है। जो सुख आरंभ में विष के समान है, किंतु अंत में अमृत के समान है, वह सुख आत्म साक्षात्कार के कारण बुद्धि की उस पारभासिता से उत्पन्न हुआ है और सात्विक कहा गया है। जो सुख इंद्रिय विषय के संपर्क से उत्पन्न होता है, जो पहले अमृत के समान है किंतु अंत में विष के समान है, वह सुख राजसिक कहा गया है। जो सुख निद्रा, आलस्य और भ्रांति से उत्पन्न होकर आत्ममोह में परिणत होता है, वह तामसिक कहा गया है। पृथ्वी पर या स्वर्ग में भी देवताओं में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के भी कर्तव्य उनके स्वभाव के गुणों के अनुसार ही बांटे गए हैं। मन और इंद्रियों का संयम, तप, पवित्रता, धैर्य तथा धर्म, ज्ञान, साक्षात्कार और परलोक में विश्वास, ये ब्राह्मणों के स्वभाव से उत्पन्न कर्तव्य हैं। पराक्रम, साहस, धैर्य, निपुणता, युद्ध से न भागना, दानशीलता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वभाव से ही उत्पन्न कर्तव्य हैं। कृषि, पशुपालन और व्यापार वैश्यों के स्वभाव से उत्पन्न कर्तव्य हैं और सेवा कर्म शूद्रों के स्वभाव से उत्पन्न कर्तव्य हैं।
अपने कर्तव्य में तत्पर होकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने कर्तव्य में तत्पर होकर मनुष्य किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है, यह सुनो। जिनसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिनसे यह सब व्याप्त है, इस कर्तव्य से उनकी पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। अपना धर्म भले ही अपूर्ण हो, दूसरे के भली भांति पालन किए गए धर्म से श्रेष्ठ है। जो मनुष्य अपने स्वभाव से निर्धारित कर्तव्य का पालन करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता। हे कुंती पुत्र, मनुष्य को अपने जन्म से प्राप्त कर्तव्य का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे वह पाप से ही क्यों न भरा हो, क्योंकि समस्त कार्य पाप से उसी प्रकार घिरे रहते हैं जैसे अग्नि धुएं से। जिसकी बुद्धि सर्वत्र अनासक्त हो गई है, जिसने अपने हृदय को वश में कर लिया है, जिसकी इच्छाएं भाग गई हैं, वह त्याग द्वारा कर्मों से मुक्ति सहित परम सिद्धि को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, मुझसे संक्षेप में सीखो कि किस प्रकार ऐसी सिद्धि प्राप्त करके वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है जो ज्ञान की परम पराकाष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त, धैर्य से शरीर और इंद्रियों को वश में करने वाला, शब्द तथा अन्य इंद्रिय विषयों का त्याग करने वाला, राग द्वेष को त्यागने वाला, एकांत स्थान पर रहना, बहुत कम खाना, वाणी और मन को नियंत्रित रखना, सदैव ध्यान और एकाग्रता में लीन रहना, वैराग्य से युक्त होना, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और संपत्ति का त्याग कर मेरे की भावना से मुक्त होकर शांत होकर वह ब्रह्मा होने के योग्य है। वह ब्रह्मरूप होकर शांतचित्त होकर न तो शोक करता है, न कामना करता है। वह समस्त प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हुए मुझ में परम भक्ति को प्राप्त होता है। भक्ति के द्वारा वह मुझे यथार्थ रूप में जान लेता है कि मैं क्या और कौन हूं। फिर मुझे यथार्थ रूप में जानकर वह तुरंत ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। वो समस्त कर्मों को सदैव करता हुआ मेरी शरण में आकर मेरी दृष्टि से शाश्वत अचल पद को प्राप्त होता है। समस्त कर्मों को मन से मुझ पर समर्पित करके मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर बुद्धि योग का आश्रय लेकर तू सदैव अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर। मुझ में मन लगाकर तू मेरी कृपा से सब बाधाओं को पार कर लेगा। किंतु यदि तू अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। यदि तू अहंकार से भरकर सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह संकल्प व्यर्थ है। तेरी प्रकृति तुझे विवश करेगी। हे कुंती पुत्र, तू अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्मों से बंधा हुआ है, परंतु मोहवश तू अपने विरुद्ध कार्य करने की इच्छा नहीं करता। हे अर्जुन, भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और अपनी माया से सभी प्राणियों को इस प्रकार घुमाते हैं मानो वे किसी यंत्र पर आरूढ़ हों। हे भारत, तू संपूर्ण मन से उनकी शरण में जा। उनकी कृपा से तुझे परम शांति और शाश्वत धाम प्राप्त होगा। इस प्रकार मैंने तुझे सब गंभीर बातों से भी अधिक गंभीर ज्ञान बताया है। इस पर पूरी तरह विचार करके जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा कर। तू फिर से मेरी श्रेष्ठतम और गंभीरतम वाणी सुन, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे लिए कल्याणकारी बातें कहूंगा। मेरे साथ मन को व्यस्त रखो, मुझ पर समर्पित रहो, मेरे लिए बलिदान करो, मुझे प्रणाम करो। तुम मेरे पास पहुंचोगे, मैं तुमसे सच वादा करता हूं, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। तू सब धर्मों को त्याग कर मेरी ही शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। ये बात तुम्हें न तो तप और भक्ति से रहित, न सेवा करने वाले, न मुझ पर दोष लगाने वाले से कहनी चाहिए।
जो मुझ में परम भक्ति रखकर मेरे भक्तों को इस गहन तत्वज्ञान का उपदेश करेगा, वो निसंदेह मेरे ही पास आएगा। मनुष्यों में कोई ऐसा नहीं जो मुझसे अधिक प्रिय सेवा करता हो, और न पृथ्वी पर कोई दूसरा मेरे लिए उससे अधिक स्पष्ट होगा। और जो मनुष्य हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा ज्ञानयज्ञ द्वारा मेरी पूजा हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जो मनुष्य श्रद्धा से पूर्ण होकर तथा द्वेष से रहित होकर इसे सुनता है, वह भी मुक्त होकर धर्म कर्म करने वालों के सुखमय लोकों को प्राप्त होता है। हे पार्थ, क्या ये बात तुमने ध्यानपूर्वक सुनी है? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान रूपी मोह नष्ट हो गया है? हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है और आपकी कृपा से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं दृढ़ हूं, मेरा संदेह दूर हो गया है। मैं आपका वचन पूरा करूंगा। मैंने वसुदेव और महापुरुष पार्थ के बीच यह अद्भुत संवाद सुना है, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। व्यास की कृपा से मैंने इस परम तथा अत्यंत गंभीर योग को स्वयं योग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, जब मैं केशव और अर्जुन के बीच हुए इस अद्भुत और पवित्र संवाद को स्मरण करता हूं, तब मैं बार बार आनंदित होता हूं। हे राजन, जब मैं हरि के उस अद्भुत रूप का स्मरण करता हूं, तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं बार बार आनंदित होता हूं। जहां भी योगदेव कृष्ण हैं, जहां भी धनुषधारी पार्थ हैं, वहां समृद्धि, विजय, विस्तार और सुदृढ़ नीति है, यह मेरा विश्वास है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार, ब्रह्मा का विज्ञान, योग का शास्त्र, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद 18वां अध्याय समाप्त होता है, जिसे त्याग में मुक्ति का मार्ग कहा गया है। यहाँ भगवद गीता समाप्त होती है। शांति, शांति, शांति ही।